D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हमारे साथ हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एस कृष्णन। विशेष तौर पर आज अमृतसर आए हैं। 3 जून की इनकी मीटिंग थी, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो हमारी तरफ से आपको स्वागत है जी, आप अमृतसर की धरती पर आए हैं। तो सर, इसके साथ ही मेरा ये सवाल है कि कंपटीशन के इस युग में क्या चुनौतियाँ हैं आप महसूस करते हैं? थैंक यू वेरी मच। मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरा ग्राहकों को। ये पंजाब एंड सिंध बैंक है, जन्म हुआ इसी होली सिटी में अमृतसर में, और यहाँ पे पंजाब एंड सिंध बैंक है, हाउस होल्ड नेम है। आपने पूछा कंपटीशन में कैसे हो रहा है, इसलिए मैं ये कहा कि ये हाउस होल्ड नेम है। जब ये हाउस होल्ड नेम होता है और आप हमारा टैगलाइन देखेंगे, सर्विस इज़ द वे ऑफ लाइफ। So to that we live to that and we give the service. Though there are competitions, the competitions are being aptly met and we are able to retain our leadership position by giving a good customer service, and we also make tailor-made products. अगर आप हिंदी में सरल भाषा में समझाएं, क्योंकि लोग दर्शक आपको बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने का। अगर गलतियाँ हो तो मेरा जो आपका व्यूअर्स और मेरा ग्राहकों हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माफ़ करने के लिए। सर, वो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत गलतियां चलेंगी उसमें, लेकिन आज मैं पूरे तो कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने का। ठीक है, मैं कह रहा था कि ये बैंक है जो हमारा टैगलाइन होता है, जहां सेवा ही ध्येय है, उसके हिसाब से हम कस्टमर्स को सर्विस देते हैं। जब कंपटीशन की बात आती है, ये बैंक का एक ब्रांड इक्विटी होता है। ये बैंक का नाम हर बच्चे को भी इस पार्ट ऑफ द कंट्री में मालूम है, याद आ जाता है। जो बैंक बोलेंगे तो पंजाब एंड सिंध बैंक का याद आता है। और हम हमारा कस्टमर्स को टेलर मेड प्रोडक्ट्स बोलते हैं, जो उनको चाहिए उसको हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऐसे बनाया ये पंजाब के लिए अलग से बना के। मैं पिछले बार जब आया यहाँ पे SGPC में मिला और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर से मिला और उनका सीनियर अधिकारी से भी मिलके उनको जो रिक्वायरमेंट है, वैसे मैं अभी अमृतसर का मेरा अंचल प्रबंधक है समिंदर सिंह जी, उनको ये भी बोला है कि जो यहाँ का ग्राहकों को चाहिए उसके लिए हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे। अच्छा सर, कस्टमर आपके पास आए, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन का ज़माना है, तो उसके लिए आपने क्या किया? आज विशेष तौर पर आपकी एक मीटिंग भी हुई है, आपने संदेश भी दिया है उनको, उसमें क्या कहा गया है? मैंने ये बोला, आज का कंपटीशन का युग में हम ये बैठ नहीं सकते हैं कि कस्टमर्स मेरा पास आएगा। मैं ये कहा कि हम कस्टमर्स के पास जाना है। और आज क्या होता है, डिजिटल बैंकिंग होता है। जो पुराना ज़माना पे कस्टमर्स बैंक को आते हैं, आज ये कहते हैं कि पब्लिक को बैंकिंग चाहिए, बैंक नहीं चाहिए। मतलब जो बैंकिंग का सुविधा है वो सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन बैंक नहीं चाहिए। मतलब यह है कि वो कस्टमर्स जो पब्लिक है वो अपना कन्वीनियंट प्लेस में बैठेगा, लेकिन बैंकिंग का ट्रांसैक्शन करना है। उसके लिए डिजिटल ट्रांसैक्शंस का ज़रूरत है। आने वाला दिन में जो बैंक डिजिटल में स्ट्रांग होगा, उनको अच्छा से अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको मन पे लेकर हमने नया डिजिटल प्रोडक्ट ले आए हैं, PSB यूनिक। यूनिक का मतलब है यू एंड आई कनेक्टेड, हम दोनों जुड़े हुए हैं। ये एक अच्छा सा ओमनी चैनल है, आपका मोबाइल भी होगा, नेट बैंकिंग भी होगा। इसमें हम रिटेल कस्टमर्स और बिजनेस के लिए अलग अलग दिए हैं, बहुत सेवा उसमें उपलब्ध है। NPA को लेकर काफ़ी सवाल खड़े होते हैं, तो क्या बैंक का NPA क्या है, और उसको आप कलेक्ट करने के लिए ऐसी धारणा है, जो बड़े लोग हैं वो बैंकों का पैसा हड़प जाते हैं, कुछ लोग देश से भी बाहर चले गए, उसे लेकर आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, जब NPA की बात आती है, हमारा NPA है, अभी स्लिपेज देखेंगे तो बहुत बहुत कम है। हमारा मॉनिटरिंग को बहुत टाइट किया है, हमने उनको एनहांस किया है। ये अंडरराइटिंग से, हम अंडरराइटिंग कहते हैं जब लोन देते हैं, आप बड़ी लोन का बात किया है इसलिए मैंने अंडरराइटिंग का शब्द लिया है। जब लोन देते हैं उसी समय पे हम बहुत ज़्यादा चेक्स लगाते हैं ताकि ये आने वाला दिन में NPA कम हो। अभी पिछले 3-4 क्वार्टर से देखेंगे, हमारा स्लिपेज है, बैंकिंग में एक टर्मिनोलॉजी होता है स्लिपेज रेशियो। ये स्लिपेज रेशियो बहुत कम है, इंडस्ट्री से बहुत कम है।
इसका मतलब है पंजाब एंड सिंध बैंक का एनपीए कम हो रहा है। जब आपके सवाल था रिकवरी के ऊपर भी हम पूरे जान लगाए हैं, अलग टीम बनाया हुआ है। हर जोनल ऑफिस में, आंचलिक कार्यालय में वार रूम बना हुआ है। ये यहाँ पे ऑफिसर्स को बिठा के वो उनका एक्सक्लूसिव है, रिकवरी है, वो देखते हैं, किसी को हम छोड़ते नहीं हैं। आप कहें कि बड़ा लोन एनपीए हो, जो बड़ा हो छोटा हो, हम पूरे रिकवर करते हैं। जहाँ पे सिक्योरिटी है, अभी तो भारत सरकार ने बहुत सारे पावर्स दिए हुए हैं, सरफेसी से लेकर वो सारे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जब से आपने पंजाब एंड सिंध बैंक का एमडी एज ए सीईओ संभाला है, तब से लेकर क्या फ़र्क आया है? उस समय बदलाव क्या आया है? उस समय से देखेंगे तो बहुत बदलाव हुआ है कि बैंक पहले बहुत लॉसेस में थे और मैं ज्वाइन करके 6 महीने के अंदर बैंक को प्रॉफिट में लेके आया। उस समय से हर क्वार्टर लगातार प्रॉफिट नॉट ओनली सस्टेनिंग है, बढ़ते जाता है। और पिछला लास्ट दिसंबर का रिजल्ट हमने डिक्लेयर किया है, मार्च का तो अभी फाइनल हो रहा है। दिसंबर का हम 3 महीने में 300 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया है, कमाया। सो ये हाईएस्ट है बैंकिंग पंजाब एंड सिंध बैंक का हिस्ट्री में। अच्छा सर, एक जो ऐसा माना जाता है कि बैंक में एफडीआई तो बैकबोन होता है। अभी सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया है, अभी 3 साल में जितना एफडी का इंटरेस्ट बढ़ा है उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ गई। तो इस तरह आप कस्टमर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तो क्या प्लानिंग है आपका, क्योंकि ये सब चुनौतियाँ हैं? नहीं, जो एफडी का इंटरेस्ट होता है, एफडी का इंटरेस्ट होता है मार्केट के ऊपर। जैसे ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स कस्टमर्स को क्या होता है, उसके हिसाब से कंपटीशन को भी मन में रखे एफडी का इंटरेस्ट रेट होता है। अभी आप देखेंगे मेरा जो लेंडिंग रेट देता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटर्नल बेंचमार्क को लिंक किया हुआ है। इसका मतलब जो आरबीआई का रेट होता है, रेपो रेट कहता है, जब रेपो रेट चेंज हो जाता है अपने आप मेरा कस्टमर्स को भी वो बेनिफिट हो जाता है। अगर कम होता है तो बेनिफिट हो जाता है, ज़्यादा होता है तो ज़्यादा होता है। और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिपॉजिट हो या लोन हो, हाईली कॉम्पिटिटिव है इंडस्ट्री में। अच्छा सर, एक मेरा लास्ट सवाल है आपसे। प्राइवेट बैंक में देखिए फैसिलिटी डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। मान लीजिए मेरा किसी प्राइवेट बैंक में है तो वो बंदा आता है, चेक लेता है, मेरे घर में ही डिपॉजिट पकड़ा जाता है। तो क्या आपके फ्यूचर में इस तरह की कुछ फैसिलिटी आप लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं? बिल्कुल सही है आपकी सवाल, हम भी उसको कर रहे हैं। हम पब्लिक सेक्टर बैंक से एक डोर स्टेप बैंकिंग के लिए एक अलग कंपनी भी बना हुआ है। उसमें ये कहने में मुझे बहुत खुश हो रही है कि पंजाब एंड सिंध बैंक उसका यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है और हमको अभी रिसेंटली है उसको अवार्ड भी मिला है। हम ये डोर स्टेप बैंकिंग को और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। मेरा कस्टमर को ब्रांच को आने का कष्ट नहीं देंगे। मेरा एम्प्लॉई है, वो आपका घर आएगा, आपको जो बैंक का सुविधा चाहिए वो मिल जाएगा। सरकार बैंकों को काफ़ी मर्ज करने में तुली हुई है, तो क्या आपको लगता है और सरकार से आप किस तरह का सहयोग चाहते हैं ताकि इस सेक्टर में और ज़्यादा इसको आगे फ्लरिश कर सके? नहीं, ऐसा है, अभी तो कंट्री ऐसे हो लगे देखेंगे, जो विदेश में भी हम कंपेयर करेंगे, हर कंट्री को बड़ा बैंक चाहिए, उसको मन पे लेकर सरकार ने वो किया है। लेकिन कंपटीशन भी चाहिए। अभी जो है सरकार सही रास्ते में है, उनका ऑब्जेक्टिव तो क्लियर जाता है। उम्मीद है कि बैंक्स इंडिया में अभी बैंक है बाकी कंट्री से कंपेयर करके बहुत सॉलिड है। आज आपने एक विशेष मीटिंग करी है, क्या सहयोग आपने संदेश क्या दिया है और आप किस तरह का सहयोग इससे चाहते हैं? ये मेरा लास्ट सवाल है। मैं ये संदेश दिया है मेरे एम्प्लॉयज़ को कि आज का दिन पे जो कस्टमर्स को चाहिए हम उनके घर पे जाके सेवा देना है। उनका क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्रोडक्ट हमने बनाना है। और डिजिटल बैंकिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी इस बजट में माननीय वित्त मंत्री ने बोला कि हमारा देश में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट एस्टैब्लिश करेंगे। उसमें कहने में मुझे बहुत खुश है कि पंजाब एंड सिंध बैंक 2 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इस राज्य में, पंजाब में हम एस्टैब्लिश करेंगे जल्दी से जल्दी।
धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये देखिए एस कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं, विशेष तौर पर आज अमृतसर आए हैं। इन्होंने ये बताया कि किस तरह बैंक प्रॉफिट कमा रहा है और क्या क्या चुनौतियां बैंक के सामने हैं। संदेश दिया गया है कि कस्टमर ही भगवान है, कस्टमर की प्रायोरिटी, उसकी तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। ये संदेश इन्होंने तमाम अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दिया है। हमारी तरफ से भी इन्हें शुभकामनाएं। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।